ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस द एग्रीमेंट ऑफ वर्ब्स। आज जो हम लोग बात करेंगे वो एग्रीमेंट ऑफ वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। अब सवाल ये है, एग्रीमेंट्स ऑफ वर्ब्स है तो ये वर्ब की एग्रीमेंट्स होगा किसके साथ? सो ये होगा सब्जेक्ट के साथ। तो इसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। सो दिस इज कैन आल्सो बी कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो अब ये देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब की एग्रीमेंट होता क्या है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर क्या रिलेशंस होगा, रिलेशनशिप क्या है, मतलब कौन से सब्जेक्ट के बाद किस तरह सिंगुलर वर्ब यूज होगा या प्लूरल वर्ब यूज होगा या किस तरह के वर्ब यूज होगा, इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप। तो एग्रीमेंट्स ऑफ वर्ब्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर जो रिलेशन है उसको इंडिकेट करते हैं। तो पहला जो है, पहला नंबर 1 है जो a verb must agree with its subject and not with the noun near it। मतलब एक वर्ब उसके सब्जेक्ट के साथ एग्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, one of the boys is present here। Now one of the boys मतलब यहाँ पर नियर बाय बॉयज है, प्लूरल है, तो यह सिंपली लग सकता है कि यहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब यूज करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आर है, सो इज है, सो हमें यहाँ पर आर यूज करना चाहिए था। अगर पास्ट होता तो वेर यूज करना चाहिए था, मगर हमने यहाँ पर मगर इसको नहीं है। वन ऑफ द बॉयज मतलब बॉयज के अंदर एक बॉयज, तो एक बॉयज मतलब कितने, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगा, जैसे इज। दूसरी एग्जांपल है, द नंबर ऑफ मेन वाज स्मॉल। नंबर ऑफ मेन मतलब मनुष्यों की जो नंबर है, संख्या है, वो कम है। सो नंबर, अब इन द वर्ड नंबर इज सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है ना, तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, ये पास्ट टेंस में है इसलिए वाज यूज हुआ है। मगर ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ऐसे होता आर नंबर ऑफ मेन, तब ये अलग सा फ्रेज हो जाता और इसका मीनिंग होता है बहुत सारा ग्रुप ऑफ मेन। अ नंबर ऑफ मेन मतलब अ ग्रुप ऑफ मेन, अ ग्रुप मतलब प्लूरल, तब यहाँ पर प्लूरल हो जाता है ना, तब यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज होता, तब यहाँ पर वेयर होता पास्ट टेंस में, और अगर प्रेजेंट होते तो यहाँ पर हम लोग आर यूज करते, प्रेजेंट टेंस में आर यूज करेंगे। तो इसी तरह से हमें सब्जेक्ट और वर्ब की रिलेशनशिप को हमें देखा जाता है। सो ये पहला था, जो सब्जेक्ट को हमें देखना है जो वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और इसके पास वाले यहाँ इसको नहीं देखना है, मेन और बॉयज को नहीं देखना है, देखना है किसको, ये वाला को। तो ये है पहला, दिस इज द नंबर 1। नाउ नंबर 2, अनकाउंट नाउन्स एक थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो हमें पता है नाउन्स दो तरह का होता है, एक है काउंटेबल नाउन और एक है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब क्या है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते, माप सकते हैं। जैसे वाटर को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर ऐसे तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस तरह की जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब यूज होगा यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ पर सिक अगर लिया जाए तो इसके साथ एस होगा। हमें एस के रूल्स पता है, हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर, तब हमें वर्ब के साथ एस और एस यूज ऐड करना पड़ता है। सिमिलरली मिल्क इज व्हाइट, सो मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज यूज हुआ है। सो मिल्क इज व्हाइट। सो ये है अनकाउंटेबल नाउन्स के जब होता है तब हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को यूज करना है। नाउ नंबर 3, सो नंबर 2 हो गया। नंबर 3, नाउ V2 VING और एक क्लॉज और फ्रेज टेक द थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंग है सिंगुलर वर्ब। अच्छा, क्या है ये, जैसे टू वर्ब, जैसे टू आर, ये ऐसे सब्जेक्ट के रूप में बैठा है। टू आर मतलब गलती करना, इज ह्यूमन, और ह्यूमन ही तो गलती करते हैं, टू आर। तो इस तरह का जब इंफिनिटिव होगा टू आर, और टू लाई, टू हेट, टू किल, कुछ भी है इस तरह का जब इंफिनिटिव होगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब भी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम प्लूरल नहीं यूज कर सकते।
तो जब इन्फिनिटिव होता है भारत के सामने, इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? जब हम भारत के सामने टू यूज करते हैं, टू, जैसे टू लाई, तो लाई के सामने हमने टू यूज कर दिया, सो इसका मतलब ये इन्फिनिटिव है। इस तरह के जब सब्जेक्ट, इस तरह को जब चीजों को हम सब्जेक्ट रूप में यूज करते हैं, तो हमेशा उसके बाद अगर क्या होगा, सिंगुलर नाउन ही होगा, सिंगुलर वर्ब भी होगा। अगर प्रेजेंट है तो इज होगा, पास्ट है तो आर, पास्ट है तो वाज होगा, इस तरह का। नंबर 4, नंबर 4 में क्या है? कलेक्टिव नंबर। प्लूरल इन फॉर्म टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। कुछ कलेक्टिव नंबर होता है। अब ये कलेक्टिव नंबर क्या है? पहले ना इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, नहीं तो ये ओके। अब कलेक्टिव जब नंबर होता है, कलेक्टिव नंबर मतलब एक साथ मिलके, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज इज एनफ फॉर मी, 2 रुपया मेरे लिए है। अब 2 रुपीज ये कलेक्टिव नाउन है, 2 रुपीज, रुपीज तो 2 है, ये लग सकता है कि ये तो दिखने में तो प्लूरल है, ये तो प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल लेना चाहिए था। मगर 2 रुपीज मतलब 2 रुपये हो, 100 रुपीज हो, ये तो कलेक्टिव नंबर है, मतलब एक साथ एक बोले 2 रुपीज मतलब एक 2 रुपीज, 100 रुपीज मतलब एक 100 रुपीज। सो इसीलिए इस तरह के चीजों के लिए हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है। जैसे 3 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो 3 किलोमीटर एक साथ कलेक्टिव आ रहा है, ठीक है, इसीलिए ये कलेक्टिव नंबर जो प्लूरल के फॉर्म में है, बट स्टिल ये सिंगुलर नाउन ले रहा है, क्योंकि ये कलेक्टिव है। क्लियर है ना दिस नंबर 4? नाउ नंबर 5, नेम ऑफ ए थिंग और कंट्री, प्लूरल इन फॉर्म टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ स्टेट है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, ये मिलके एक कंट्री, मगर ये प्लूरल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कितने कंट्री है? एक और 2? बहुत सारे कंट्री एक है, एक कंट्री एक है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है। सो यूनाइटेड स्टेट्स मतलब स्टेट्स मिलके अमेरिका हुआ है, मगर अमेरिका कंट्री तो यूएसए तो एक ही कंट्री है ना, इसीलिए। जैसे कोकटेल्स ऑफ बंगाल इस मिलके एक ही यूनिट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब भी यूज हो रहा है। Just a second. Okay, next number 6. News, paints, innings, etc. take singular verb. न्यूज जो वर्ड है, ये न्यूज वर्ड ही जैसे हम लोग नंबर पढ़ा था तब हमें पता चला था न्यूज सिंगुलर नाउन है, न्यूज, मगर ये दिखने में पूरा लग रहा है, मगर एक्चुअली ये सिंगुलर ही है न्यूज, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब ही होगा। न्यूज इज गुड। जैसे इनिंग्स भी देखने में ये प्लूरल के जैसा है, मगर एक्चुअली ये सिंगुलर है, सो इसीलिए इसके बाद भी सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे पीपल, पुलिस, पब्लिक, केटल, पोल्ट्री, ये सब प्लूरल वर्ब है। अगर वर्ब प्लूरल है तो उसका जो वर्ब होगा, उसका सॉरी ये सारे, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके बाद किस तरह का वर्ब यूज होगा? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। नहीं, अगर वर्ब प्लूरल है तो उसके बाद क्या, अगर वर्ब सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें किस तरह का प्लूरल वर्ब यूज करना है? तो ये सारे वर्ड जो पीपल, पुलिस, पब्लिक, केटल, पोल्ट्री, ये जब भी हम यूज करेंगे तो हमेशा याद रखना है ये सारे वर्ड क्या है? प्लूरल है, इसलिए हमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब, देखो यहाँ पर एज एट प्लूरल है क्योंकि ये प्लूरल है। पुलिस की प्रेस, यहाँ पर भी एस ऐड नहीं किया गया, ये 3rd पर्सन प्लूरल नंबर। अगर 3rd पर्सन सिंगुलर होता तो हमें वहां पर वंस कर देते। हाँ, तो यही है नंबर 7। नाउ नंबर 8। अब नंबर 8 में क्या है? जैसे कुछ नेशनल नेम्स है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? द एंड एडजेक्टिव,
जैसे हम लोगों ने जब नंबर पढ़ा था तब इंग्लिश के अगर दा यूज करेंगे तो क्या इंडिकेट करेंगे? दा इंग्लिश मतलब एक जाति। जाति, एक जाति को समझे, मतलब इंग्लिश जाति को समझ, इंग्लिश जाति को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे पोर, दा पोर मतलब किसको इंडिकेट कर रहे हैं? वो जाति को मतलब हाँ, पोर पीपल को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब क्या है? ये सारे प्लूरल वर्ब है ना, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है, मतलब ये सब्जेक्ट प्लूरल है। तो जब भी कोई एडजेक्टिव होता है और उसका आगे दा यूज होता है, जैसे दा इंग्लिश, दा पुअर, दा रिच, है ना, तब ये जाति को इंडिकेट करते हैं। तो जाति मतलब तो एक दो लोग का नहीं है, बहुत बड़ा, इसीलिए ये हमेशा प्लूरल ही लेते हैं, हमेशा प्लूरल। तो जब भी हम दा इंग्लिश यूज करेंगे, मतलब दा इंग्लिश मतलब इंग्लिश को यूज करेंगे, इसका मतलब ये बहुत सारे इंग्लिश को ये इंडिकेट कर रहे हैं, सारे इंग्लिश पीपल को इंडिकेट कर रहे हैं, इसीलिए हमेशा हमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी यूज करना है। जैसे फोर जब करें सारे फोर पीपल को इंडिकेट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर हमेशा प्लूरल वर्ब भी यूज करना है। जैसे आर यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर भी आर यूज हुआ है। नाउ नेक्स्ट नंबर 9, कुछ ग्रुप्स नाउन है, लाइक ग्रुप्स नाउन। अब ग्रुप टेक सिंगुलर वर्ब बट प्लूरल वर्ब व्हेन टेकन सेपरेटली। इसका मतलब क्या है? जैसे द क्लास इज डिजर्व, द क्राउड इज मैड, माई फैमिली लिव इन डिफरेंट हाउसेस, है ना। यहाँ पर क्या, द क्लास इज डिजर्व, है ना, क्लास को डिजर्व किया गया। अब क्लास मतलब एक क्लास को डिजर्व किया गया, द क्लास मतलब एक क्लास को, डिजर्व मतलब उसको ब्रेक किया गया, ब्रेक करके अलग अलग से दो क्लास बनाया गया या जो भी है। सो क्लास इज डिजर्व, द क्राउड इज मैड। अब क्राउड मतलब क्या है? अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो सकता है, क्राउड मतलब तो एक सारे लोगों को, जनता को, मगर ये ग्रुप नाउन है। जब ग्रुप नाउन होता है तब हमेशा सिंगुलर ही लेते हैं, यूज करना। हाँ, मगर जब हम अलग से यूज करेंगे, जैसे माई फैमिली, तब ये पूरा ले लेंगे, है ना। ये ग्रुप नाउन जब हम अलग से यूज करेंगे तब ये पूरा ले लेंगे। लिव इन डिफरेंट हाउसेस, माई फैमिली लिव इन डिफरेंट हाउसेस, इसका मतलब क्या हुआ? अब ये अलग अलग हो गया, ये ग्रुप नहीं है। अगर माई फैमिली एक ही हाउस में रहते हैं तब ये सिंगुलर हो जाएगा, मगर डिफरेंट हाउसेस मतलब क्या है? मतलब ये फैमिली ब्रेक हो गया है। अगर फैमिली में 10 मेंबर है तो 3 मेंबर एक हाउस में और 3 मेंबर दूसरा हाउस में, इस तरह का। सो अलग अलग हो गए फैमिली, मतलब यहाँ पर एक फैमिली नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिली हो गए, पूरा फैमिली टूट के बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिली हो गए। तो ये अब अगर सेपरेटली यूज हो गया तब हमें यहाँ पर प्लूरल लेना है, इसीलिए यहाँ पर एस नहीं हुआ, है ना। समझ में आ रहा है ना? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है। Number 10, if the subject and complement are of different numbers, verb agrees with the subject. अब complement and subject and complement क्या है? सब्जेक्ट के कुछ पार्ट जो सब्जेक्ट के सेंस को, सब्जेक्ट के साथ, कॉम्प्लीमेंट वो है जो सेंस को पूरा करते हैं। जैसे सेल और गाइड, थोड़ा सा समझाना है यहाँ पर। अगर इसको हम इस तरह से लिखे, द बैट्समैन को, और दूसरे वाले सेंटेंस को, तो ये आएगा द मेन एम ऑफ बैट्समैन। सो अगर इस तरह से हम इसको ले लेंगे तो ये समझने में आसानी होगी वर्ब्स और कंप्लीमेंट की क्या होता है ना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा है? बैट्समैन और मेन एम। बैट्समैन। अब फिर यहाँ पर आ जाते हैं, है ना, द नंबर ऑफ मेन। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? द नंबर ऑफ मेन, नंबर। यहाँ पर वन ऑफ द बॉय, सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट कौन सा है? वन। तो इसका मतलब ऑफ द बॉयज हम कंप्लीमेंट कह सकते हैं, ऑफ मेन कंप्लीमेंट कह सकते हैं, है ना। सिमिलरली, सो इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया था,
मेन एम ऑफ बैट्समैन, इसका मतलब सब्जेक्ट मेन कौन है, ये वाला, और ये वाला इसका कंप्लीमेंट है। सो ये अब मेन एम सिंगुलर में है या प्लूरल में है? सिंगुलर। सिंगुलर में है। वैसे सेलर गाइड को हम क्या कह सकते हैं, गाइड ऑफ सेलर्स, है ना। गाइड ऑफ सेलर। तो इसका मतलब गाइड सब्जेक्ट है और सेलर्स क्या हो गया, इसका कंप्लीमेंट हो गया। तो अब गाइड कौन से टेंस में है, गाइड कौन से नंबर में, सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हो रहा आ रहा है ना। समझ में आ गया ना? हाँ। ओके, नाउ नंबर 11। नाउ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन जॉइंड बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब्स। जब भी एंड से जॉइन होता है तो प्लूरल वर्ब, जैसे फायर एंड वाटर। एंड मतलब जब एंड से जॉइन होता है मतलब ये दो हो गया, फायर एक, वाटर एक, दो, 1 + 1 2 हो गया, तो मतलब ये मोर देन 1 हो गया। तो ये मोर देन, ये प्लूरल नहीं लेगा, यहाँ पर डज नॉट नहीं होगा, डू नॉट होगा, है ना। जैसे राइज एंड फॉल, अब राइज एंड फॉल क्या होगा, जैसे इंटीमेट राइज और फॉल, ये इंटीमेट पार्ट है ना। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट में, राइज फॉल उठना पड़ना एक साथ कहा जाता है इंटीमेट टर्म से। जैसे हम लोगों ने पिछले दिन एक एग्जांपल में देखा था। तो इस तरह का जो अगर मतलब इंटीमेट पार्ट, जिसको हम पार्ट एंड पार्सल कहते हैं, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, है ना, अलग नहीं कर सकते, है ना। राइज और फॉल को हम अलग, राइज सिर्फ राइज नहीं दे सकते, तो ये एक फेस की टाइप का है, तो ये अलग नहीं हो सकता। इस तरह का हो तब भी हमें सिंगुलर यूज कर सकते हैं, है ना। ये एक्सेप्शनल है वर्ड वाला। मगर जनरली आप जब जैसे राम एंड श्याम, अगर हमने राम एंड श्याम यूज किया तो मतलब कितने आदमी हो गए, 2 आदमी, 2 आदमी, है ना। जैसे गब्बर सिंह में एक डायलॉग था ना, गब्बर ने बोला अरे सांबा कितने आदमी थे, तो वैसे तो यहाँ पर 2 हो गया, तो एंड मतलब 2, इसीलिए प्लूरल। मगर सिर्फ जहां पर यहाँ पर जो इंटीमेट टर्म्स है कुछ ऐसे है जो एक ही साथ यूज होता है, जैसे टाइम एंड ठीक, इस तरह की चीजें, तो टाइम राइट। यस, सो इस तरह का जो चीजें है तो ये एक साथ यूज होता है, तब हम लोगों ने हमेशा हाँ सिंगुलर यूज करना है। नेक्स्ट नंबर 12, मोर देन वन टेक्स अ सिंगुलर। जब हमें ये इस तरह का फ्रेज हमें मिलेगा ना, मोर देन वन, ये वाला फ्रेज पहले मिलेगा, तो हमें बिल्कुल सोचना नहीं है, हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है। हाँ, जैसे मोर देन वन गर्ल, देखो यहाँ पर प्रेजेंट, वाज प्रेजेंट, यहाँ पर सवाल आ सकता है जो मोर देन वन मतलब तो एक से तो ज्यादा है, तो प्लूरल है, तो हम यहाँ पर सिंगुलर क्यों यूज करेंगे? मोर देन Phrase कैसे? एक के साथ ये करना है। हाँ, मोर देन वन जब कह रहा है मतलब ये फ्रेज की तरफ हो रहा है, ये कलेक्टिव जैसा हो रहा है, इसीलिए हमेशा ये सिंगुलर ही लेते हैं। तो जब भी हमें मोर देन वन मिले, है ना, मतलब वो जब भी जो होगा, कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा था ना, कलेक्टिव नाउन के साथ जो भी रहते हैं, तो ये वो कलेक्टिव नाउन की तरह हो गए कि मोर देन वन कर। हाँ कलेक्टिव नाउन के जैसा हो गया। सो मोर देन वन जब भी हमें मिले, हमेशा हमें ये वाला वर्ड इसके बाद जो भी रह रहे मोर देन वन जब भी मिले, हमें हमेशा सिंगुलर ही यूज करना है ना। ये छोटी छोटी चीजें हमको बहुत अच्छी तरह से देखना है। नंबर 13, 2/3 और 3/4। 2/3 3/4 एज ए सब्जेक्ट टेक सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द सेंस। इसके सेंस जो मीनिंग होगा उसके हिसाब से कभी ये सिंगुलर भी लेगा, कभी प्लूरल भी लेगा। अब ये कैसे, जैसे यहाँ पर हाफ ऑफ द मैंगोस आर रोटेन, इसका मतलब इसका सेंस क्या है, मान लेते हैं वहां पर 100 मैंगोस है, तो हाफ ऑफ द मैंगोस कितना मैंगोस हो गया, 50 मैंगोस हो गया, समझ गए। तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, तो इस सेंस में ये यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज हो रहा है, आर। अगर पास्ट होता तो वेयर यूज होता, है ना। तो ये पहला वाला गया, पहला वाला गया जो 2/3 हाफ। तो जब उसका सेंस प्लूरल के जैसा होगा तो हमें प्लूरल ही यूज करना है। अब दूसरे वाला देखते हैं, 2/3 ऑफ द बुक हैज बीन रेड। 2/3 अगर बुक्स का अगर टोटल 3/3 है, इसका मतलब दो पार्ट पढ़ लिया गया, मगर यहाँ पर सिंगुलर है। अब एक ही, क्योंकि यहाँ पर सेंस क्या है, मतलब यहाँ तक खत्म हो गया, हाँ एक ही है, एक ही यूनिट में आ रहा है,
है ना, इसीलिए तो यहाँ पर कल, हाँ यहाँ पे बुक को मतलब हाईलाइट किया गया है, मतलब एक ही बुक है जिसका 3 पार्ट्स किया गया है, उसका 2 पार्ट्स मतलब स्टडी हो गया है, ये मतलब है क्या इसमें? हाँ हाँ, 3 पार्ट से 3 पार्ट के अंदर 2 पार्ट कंप्लीट हो गया, हाँ, है ना, इसी सेंस में आ रहा है, इसीलिए ये हो रहा है। और मैंगो, बहुत सारे मैंगो जैसे हुआ था वहां पर, तो इस तरह का सेंस के ऊपर डिपेंड होगा, ये सिंगुलर जाएगा या प्लूरल जाएगा। ठीक है, समझ गया ना? हाँ। हाँ। ठीक है, तो हम मूव करते हैं। ओके, अब नंबर 14 में क्या है, जैसे मोर देन वन जैसे मिला था, वैसे ईच, एवरी और नो, है ना, जब भी इस तरह का वर्ड लेके कोई नाउन होगा तो हमेशा सिंगुलर ही लेगा। जैसे नो एनिमल, है ना, नो एनिमल, नो प्लांट्स लिव्स इन द डेजर्ट, देखो सिंगुलर ही लिया है। एवरी बॉय, गर्ल, बेबी, तो एवरी जब वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब सिंगुलर ही होगा। नो जब यूज हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर सिंगुलर ही लेगा। इसीलिए लिप्स के साथ एस हुआ है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में जा रहा है, इसीलिए भार्ब के साथ एस और ये सेट होता है, तो यहाँ पर एस हुआ है। और यहाँ पर वाज हुआ है, सिंगुलर, पास्ट टेंस का सिंगुलर वाज यूज हुआ है। अगर प्रेजेंट होता तो यूज होते हैं। तो जब भी हमें ईच, एवरी और नो ये मिलेगा तो हमें क्या यूज करना होगा, हमेशा सिंगुलर। सिंगुलर। ठीक है, नाउ 15 में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ना, वन ऑफ, हमें वन ऑफ का एक एग्जांपल पहले ही मिला है ना, ये वाला है, पहले सेंटेंस में पहले वन ऑफ मिला था। तो वन ऑफ मतलब इसका मतलब इनमें से एक, इसी सेंस में आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर हुआ था। यही वाला यहाँ पर उसके साथ और भी दिया गया है। यहाँ पर और एक एग्जांपल है, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द मतलब बॉयज के अंदर में एक बॉय राइजेस टू स्पीक, मतलब वहां पर अगर 50 बॉयज रहेगा उसमें एक बॉय उठा था, इसीलिए एक सेंस सिंगुलर सेंस आ रहा है। सो वन अप रहेगा तो हमेशा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर बी वर्ब है तो एम इज और वाज के अंदर तो इज और इज आएगा प्रेजेंट टेंस में, वाज आएगा पास्ट टेंस में। अगर मेन वर्ब है तो एस और येस ऐड होगा इसके साथ, है ना। जैसे नाइदर ऑफ देम, मतलब देम जो है मतलब वहां पर जो उनमें से कोई भी नहीं आया, ये भी सिंगुलर ही ले रहे हैं। आइदर ऑफ द गर्ल्स, मतलब इन गर्ल में से कोई भी नोस इट, कोई भी जान सकता है, मतलब एक जान सकता है। नाइदर ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी नहीं आया, मतलब एक भी नहीं आया, इस वन सेंस में आ रहा है ये, इसीलिए वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ जब भी रहे तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर भाग देना पड़ेगा। मगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, एक एक्सेप्शनल भी है, जैसे नॉन ऑफ जब रहेगा तब हमें हमेशा प्लूरल देना पड़ेगा, ये एक्सेप्शनल में पड़ गए, समझ गया ना। तो इसको हमें याद रखना है। नॉन ऑफ जब हुआ, नॉन ऑफ मतलब इन दे में से कोई भी नहीं आया, कोई भी मतलब अगर यहाँ पर दे में अगर 5 आदमी है तो 5 आदमी नहीं आया, है ना। तो इस नॉन ऑफ के जब भी आएगा तभी हमें प्लूरल यूज करना है, सिंगुलर नहीं। जैसे वन ऑफ, नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ के टाइम पे हमें सिंगुलर नाउन यूज किया, है ना। मगर नॉन ऑफ रहेगा तो हमेशा कौन से नाउन यूज करना है हमें, प्लूरल। नाउ 16, सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, ओके, नो एंड नॉट, इस तरह का सब्जेक्ट होगा तो हमेशा वर्ब फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट, पहला जो सब्जेक्ट उसको फॉलो करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर तरुण एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज देयर, सो यहाँ पर तरुण एक है और दूसरा सब्जेक्ट है ये, और बीच में ये ज्वाइनिंग वर्ड है एज वेल एज। हमें पहला सब्जेक्ट देना है, पहला सब्जेक्ट क्या है, तरुण। तरुण कौन से सिंगुलर में है या प्लूरल में है, सिंगुलर में है, इसके पर इज हुआ है। अब यहाँ पर देखते शी विथ हर सन, है ना, मतलब इसको हमें देखना है, तो अब ये सिंगुलर हुआ। विथ हर सन सही है, इसके उसके पुत्रों के साथ गए थे, मगर गए कौन थे, शी, मेन कौन है, शी, तो शी के ऊपर डिपेंड होगा, यहाँ पर सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, है ना।
जैसे और एक एग्जांपल है नॉट, नॉट का हमें जैसे ही एंड नॉट वी। अगर इस तरह का होगा तो हमें देखना है ये वाला ही को देखना है, ही कौन सा सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन ही आएगा, इसीलिए हैज हुआ है। क्लियर है ना सब? अच्छा, यहीं पर एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल को चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पर दे होता तो क्या होता? प्लूरल होता, तो वहां पर हैज की जगह क्या होता? हैव हाँ। होता। हैज की जगह हैव यूज हो जाता है, ये होता है हैव। समझ गए ना? तो इस तरह का अगर सेम जैसे विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज एंड नॉट, इस तरह का सदा है तो हमें पहला सब्जेक्ट को देखना। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब लेना है, पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब लेना है ना? कितनी आसान है। नाउ 17, सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर टेक सिंगुलर वर्ब। तो जब भी हमें आइदर और नाइदर और नॉर इसमें मिलेगा, दो सब्जेक्ट को मिलेगा, तब हमें हमेशा सिंगुलर ही यूज करना है। जैसे आइदर ही और शी अटेंड्स द विजिटर, इसका मतलब क्या है? अगर ही अटेंड करेंगे तो शी नहीं करेंगे, अगर शी करेंगे तो ही नहीं करेंगे, मतलब दोनों में से एक करेंगे। समझ गए ना? है ना? इस तरह का सेंस होगा, नाइदर ही नॉर शी। सो ना ही भी नहीं है और शी भी नहीं है। सो दो इस तरह का सेंस जब होगा तब हमें हमेशा सिंगुलर आइदर और नाइदर और नाइदर नॉर, सॉरी आइदर और नाइदर नॉर जब भी मिलेगा दो सब्जेक्ट के बीच में, हमेशा हमें सिंगुलर ही यूज करना है। बिकॉज यहाँ पर एक को समझ, एक को इंडिकेट करते हैं, दोनों को नहीं इंडिकेट करते, है ना? दोनों में से एक इंडिकेट करते हैं, तो एक मतलब तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा, है ना? क्लियर है ना? ये नंबर 17। Okay. Now subject of different numbers joined by it is number 8. Oh, subject of different numbers joined by either or neither nor take plural verb and plural subject must be nearest to it. इसका मतलब क्या है? Neither he nor her daughters, neither the boy nor his parents. अब यहाँ पर plural हो रहा है। अभी में दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया ना। यहाँ पर क्या है? इसका जो नियरेस्ट नाउन है ये प्लूरल है, मतलब पास वाला, इस भारत के जो पास वाला नाउन है ना, जैसे हर डॉटर्स, हर पेरेंट्स, ये प्लूरल है ना? इसीलिए यहाँ पर प्लूरल होगा। तो यहाँ पर हमें किस तरह से इसको दोनों को याद रखना है? जैसे अब दोनों को मिल के हम समझते हैं, जिसमें क्या, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो आइदर ही ये सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है, मतलब दोनों सब्जेक्ट जो बीच में है और नॉर के बीच में दोनों ही सिंगुलर है, है ना? इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर लिया है। मगर अगर दोनों में से ये वाला है ना, ये वाला मतलब दूसरे वाला नॉर और के बाद वाला अगर प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल ही लेगा। इसको सिंपली याद रखना है क्या? जब और नॉर के बाद अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, और नॉर के बाद प्लूरल है तो प्लूरल लेगा। समझ गया ना? और नॉट के बाद जो सब्जेक्ट होगा, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा। जैसे यहाँ पर सिंगुलर है तो शी इज, और यहाँ पर प्लूरल है तो वेयर, इस तरह का, है ना? क्लियर है ना? समझ गया ना? दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं 19। सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट पर्सन ज्वाइंट बाय either or neither nor take verb agreeing with the subject nearest to it। वही उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट उसको हिसाब से लेगा, है ना? तो सिंपल है, हमें क्या देखना है? यहाँ पर भी जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये जो वाला वर्ब यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब देखो either they nor I, तो हमें किसको देखना है? यहाँ पर भी हमने किसको देखा था? ये दूसरे वाले को देखा था। यहाँ पर भी हमने किसको दूसरे वाले को देखा था? दूसरे वाले को। तो यहाँ पर दूसरे वाले कौन है? आई है। तो यहाँ पर आई मतलब सिंगुलर है, आई के बाद में क्या यूज होता है? एम, इसीलिए आई के बाद हमें एम यूज करना है। समझ गए? इस तरह से हमें ये देखना है। सो यहाँ पर कौन है? नाइदर यू नॉर ही। सो ही के बाद वाज होता है पास्ट टेंस में,
हाँ अगर ऐसा होता है नाइदर ही नॉर यू, तब क्या होता? नाइदर नाइदर ही नॉर यू, आर होता है। वेयर तो होता है। आर यस, हाँ वेयर होता है, आर प्रेजेंट टेंस में होता है, वेयर होता है पास्ट टेंस में, हाँ है ना। इस भाग को हमें देखना है, ये जो और नॉर वाला जब भी आए ना, तो दूसरे को हमें देखना है, उसके हिसाब से हमें बैठाना है ना। पहले वाला को भूल जाओ, दूसरे को देखो, आराम से बैठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर्स, सिमिलरली टीचर्स क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर इज हुआ है ना। पहला वाला प्लूरल है, सिंगुलर हमें देखना ही नहीं है, हमें कौन सा वाला देखना है, दूसरे वाले है, नॉर और के बाद वाले को देखना है, और आराम से उसको हिसाब से बैठाना है। ओके, नाउ बीवेयर ऑफ एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। पहले हम प्रॉक्सिमिटी को समझते हैं, है ना। द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी इज नॉट रूल्ड आउट इन, जैसे हमने अ नंबर ऑफ मेन, जब भी हम यूज करेंगे इसका मतलब क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ मेन। जैसे अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ प्लूरल, अ लॉट ऑफ पीपल, है ना। इस तरह का जब होगा ये वाला, ये सारे प्रॉक्सिमिटी है ना। इसमें इस यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस है। ऐसे क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, ये प्रॉक्सिमिटी है, तो इस तरह का जो होगा तब हमें पूरा यूज करना है। जैसा ग्रुप ऑफ गर्ल्स हो, आ नंबर ऑफ मेन, जैसे हम लोग पहले कहा था ना, द नंबर ऑफ मेन, तब वो क्या नंबर को समझ रहा है। अगर आ नंबर ऑफ मेन मतलब ग्रुप ऑफ मेन, तब हमें ये प्लूरल हो जाएगा। ग्रुप ऑफ मेन मतलब एक से भी बहुत ज्यादा है ना। अ लॉट ऑफ पीपल मतलब बहुत ज्यादा लोग। मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स मतलब क्या है, ज्यादातर लोग, तो प्लूरल। क्लियर है ना। इस तरह का जो चीजें हैं जब होगा तब हमें पूरा यूज करना है। ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ है ना। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है? जब दादी दा से स्टार्ट होगी तभी वो सिंगुलर होगी। सो ये अगर आ नंबर ऑफ होगा तो मतलब ये लॉट ऑफ आ नंबर ऑफ, मतलब दा भी होगा द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, ये भी थे बहुत सारा मेंबर्स, है ना। तो दा से भी तो हो रही है ना यहाँ नहीं, पे जो वहां पर दा नंबर और आ नंबर से अलग है। दा नंबर मतलब नंबर को समझ रहा है, नंबर तो एक ही होता है ना, नंबर तो सिंगुलर में समझते हैं, इसका तो पूरा तो नंबर्स होता है ना। हाँ और जब आ नंबर है तब ये फ्रेज हो गया, आ नंबर ऑफ मेन, मतलब बहुत बहुत ज्यादा पीपल। जैसे आ ग्रुप ऑफ गर्ल्स है ना, आ लॉट ऑफ पीपल है ना। और इसके हिसाब से कर सकते हो, मगर जब द मेजोरिटी आएगा, आ मेजोरिटी नहीं, द मेजोरिटी होता है, द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, इसका आ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स नहीं होता, है ना। तो इसके जब ये आएगा तब दा होगा, और यहाँ पर जब दा होगा तब तुम वहां पर सिंगुलर यूज कर सकते हो। जैसे दा नंबर हमें मिला था वहां पर, हाँ है ना, मगर सबके दा नहीं होता, दा ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऐसे नहीं होता, है ना, सबका दा वाला नहीं है। ठीक है, समझ गया ना। हाँ ओके, और एक स्ट्रक्चर से, जैसे मिनी या मेन, एक सेकंड ना, थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेते, नहीं तो ये होगा। ये मिनी या मेन जो है ना, जैसे हम लोग अगर ऐसे यूज करें, मिनी मतलब बहुत सारा, तो सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। तो मिनी के बाद प्लूरल नंबर के प्लूरल नाउन मिनी मेन, तो ये प्लूरल है। अगर इसके ऊपर हमें डाई लिखना है तो मेनी मेन डाई, क्योंकि ये प्लूरल है ना। मगर ये वाला जो फ्रेज है ना, मेनी या मेन, देखो यहाँ पर सिंगुलर हो रहा है, इसको ये वाला इस दोनों में डिफरेंस समझना है ना। तो मेनी मेन मतलब बहुत सारा, मेनी या मेन मतलब बहुत ही, मतलब ये नाक के बराबर, बहुत ही कम लोग मारे गए, एक दो हो सकता है शायद, समझ गए ना। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर ही अलग है, और इसका मेनी मेन, यहाँ पर देखो ये जो नाउन है ये सिंगुलर में है, आमेन, और यहाँ पर प्लूरल में है। ठीक है ना। हाँ तो ये वाला हमें हो गया। तो ये ओवरऑल जो है, तो ये है हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अगर इसको हम याद रखेंगे तो एरर करेक्शंस हो,
चाहे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो, उनमें हमें गलती नहीं होगा और आराम से इस सारी चीजों को हमें बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं और एरर फ्री कर सकते हैं। ठीक है, आज यही तक।